नमस्कार, मैं राहुल। क्या आपने दिमाग देखा है? दिमाग चीजों को भीतर से खोखला करता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये लोग वही दिमाग है प्रोफुगट दिल्ली हुए ब्लास्ट पर जनता को ये बताकर गुमराह कर रही है कि इससे भी बड़ा कुछ हो सकता था, सरकार ने रोक लिया। इस पे कोई भी अपडेट होगी या लेफ्ट या राइट होगा तो मैं जरूर आके बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। सल्यूट है हमारे सारे सिक्योरिटी एजेंसीज, फोर्सेस, सबको। जो सरकार की दरबार है, इन्हें इस बात की कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लोग ब्लास्ट में मरी गई है उनकी परिवार को क्या जवाब दिया जाएगा। प्रॉफिट गर्ल जैसे तमाम वक्तों से मेरा एक सवाल है। ये लिस्ट है बीजेपी शासन में हुए आतंकी हमलों की। इनमें से किसी भी सवाल पर क्या आपने कभी ये सवाल सरकार से पूछा है कि जब गृह मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी आपके हाथ में था तो ये हमला कैसे हुआ? बिकी हुई कलम कभी इंकलाब नहीं लिखती है, वो बस राजा का हिसाब लिखती है। तुम नहीं कर पाओगे ऐसा मजा था, लेकिन अगर कोई सवाल कर रहा है तो इससे पाकिस्तान बेचवाने वाले तुम होते कौन हो? जयशंकर जी आप बैठ जाओ आराम से। प्रफुल्ल गर्ग ने बदला ले लिया है, पता नहीं कब ले लिया है। टी शर्ट का रंग नहीं बदला दोनों वीडियोस में, लेकिन भैया ने अपना स्टांस सही सब बदला। एक ही एकदम मतलब कमीलियन शर्माता है, गिरगिट ऐसे एकदम। सुन लिया भाई। बात यह है कि मैं सोचता हूँ दिमाग से। मेरा दिमाग है अपने सर के सबसे टॉप पर, ठीक है। मेरे घुटने और दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भूटान दौरे पर निकल गई, क्योंकि दोस्ती की बिल्कुल शर्तें होती है। भूटान ने मोदी सरकार ने 4000 करोड़ रुपए की ऊर्जा क्रेडिट लाइन की घोषणा की। इसके साथ ही लॉन्च हुआ 1020 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट। लेकिन इसी दौरान भूटान की सरकार, कंपनी डीजेपीसी और अदानी ग्रुप के बीच 6000 करोड़ रुपए का 517 मेगावाट का वांगसू हाइड्रो प्रोजेक्ट फाइनल हुआ, जो निजी निवेश वाला मॉडल है। अब सवाल ये उठता है कि जिस जगह भी प्रधानमंत्री की कदम पड़ती है, अदानी वहां अपने आप पहुंच जाती है। यानी भूटान अदानी के साथ पावर डील वाला प्रोजेक्ट कर पाई और अदानी भारिया व्यापार कर पाई। इसके लिए अदानी को सीधे पैसा ना दे करके 4000 करोड़ भूटान को दिए गई और अब वो पैसा भूटान अदानी के साथ मिल बांट के हाइड्रो प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। उस आदमी को अमीर करने की कोशिश की जा रही है जो सरकार की मुसीबत के दौर में सरकार की आर्थिक सहायता करता हो। लेकिन पैच यहाँ पे फंस रही है कि वो अदानी बिहार में बिजली दे रही है 60 रुपए में और भूटान में बिजली देने की तैयार है 4.21 रुपये प्रति यूनिट। यानी देश के साथ गद्दारी और बाहर का माल सस्ते में देने की तैयारी। यानी कुल मिला के इस पूरी डील में फायदा अदानी का होगा, क्योंकि उनको ये प्रोजेक्ट 35 साल तक के लिए मिलेगा, जिससे वो जितनी बिजली बेचेंगे उतना मुनाफा कमाएंगे। आप देश में बैठकर ताली बजाते रहिए। और कुछ दिन पहले सरकार ने संसद साथी ऐप को देश में लॉन्च किया है। संसद साथी ऐप जैसे ऐप क्या क्या खतरा हो सकती है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है, जाके देख सकती हो आप लोग। कि आप हमारी सरकार ने देश को क्या क्या दिया है। मोदी ने भारत को सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक भारत उच्चतम बेरोजगारी दर से पीड़ित है। भारत में 40 करोड़ लोग घरों में बेरोजगार बैठे हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर आप भारत में है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सैनिकों में शहीद होने वाली संख्या पिछले 30 वर्षों में सबसे अधिक है। भारत में आप 80 वर्षों में सबसे अधिक आयन समानता है। लेकिन भारत महिलाओं के लिए सबसे खराब देश बन चुका है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में सबसे ज्यादा मूवलिंग की घटना हुई है। भारतीय रुपये की गिरावट अपनी चरम पर है। भारत पर्यावरण संरक्षण में बुरी तरह फेल हो चुका है। भारत में प्रदूषण से हर साल 20 लाख लोग मर जाती है। पीएम मोदी 70 वर्षों में सबसे कम जवाबदेह प्रधानमंत्री है। इन्होंने अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये है पीएम मोदी का लेखा जोखा। देश को दे रही है धोखा। और एक RTI की जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर 11 साल में 952 करोड़ रुपए खर्च हो गई है। लेकिन जब खर्च का पूरा हिसाब मांगा गया तो महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय
सिर्फ 497 करोड़ रुपए की ही जानकारी दे पाई। मतलब मंत्रालय के पास 455 करोड़ रुपयों की कोई हिसाब ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि 455 करोड़ रुपए कहाँ गए। जिस योजना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नहीं थकते, उसमें अरबियों रुपयों की ये धांधली चल रही है। ऐसे बचाएंगे बेटिया और ऐसे पढ़ेंगे बेटिया, और एक नहीं दो नहीं, लगभग 90,000 सरकारी स्कूल पिछले 10 सालों में भारत के भीतर बंद कर दी गई। वो भी इस ग्राम के साथ के इस देश की शिक्षा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। बार स्कूल के बेहतर विकास की बात होते रही, सांसदों द्वारा गाँव गोद दिए जाते रही, उनकी भीतर स्कूल गोद दिए जाते रही, और गोद लेते लेते कब 90,000 स्कूलों की गोद में ही हत्या कर दे गए, ये आपको पता ही नहीं है। 2014-15 में भारत के भीतर लगभग 11,07,101 सरकारी स्कूल थी, जो अभी 10,17,000 से 7 हो गई है। यानी लगभग 90,000 सरकारी स्कूल को पूरी तरह बंद कर दिया। इसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे है और उत्तर प्रदेश भी उसको बराबर की टक्कर दे रहा है। दोनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसने विकास की रफ्तार रोक नहीं पा रही है, उसको दूर के रोकना पड़ रही है। मुझे डर है कि अगर इसी रफ्तार से विकास बढ़ता रहा तो ये आंकड़ा जो 90,000 सरकारी स्कूलों तक पहुंचा है, कई लाखों में ना तब्दील हो जाए। ये सरकार स्कूल तो बंद कर रही है, मगर सड़क के ठेके खुलते जा रही है। ये सरकार स्कूल तो बंद कर रही है, मगर मंदिर बनाते जा रही है। ये सरकार स्कूल तो बंद कर रही है, मगर प्राइवेट स्कूल खुलते जा रही है। प्राइवेट स्कूलों की संख्या में लगभग 15% का हिफाजत है। आप सोचिए, जिस देश में लगभग 80 करोड़ परिवार, जैसे सरकारी कहती है, गरीबी रेखा से नीचे है, तभी उनको अनाज देना पड़ रही है, और जो अपने अनाज की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, उसकी बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? सरकारी स्कूल पर पढ़ेंगे। अब आप सरकारी स्कूल बंद कर दीजिए तो उनकी बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो सवाल नहीं करेंगे तो आप देश में अमृत कर लाते रहेंगे और विज्ञापन पर अरबों करोड़ों को खर्च करके ये बताते रहेंगे कि मोदी जी विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। मगर उनकी प्रधानमंत्री रहते हुए 90,000 स्कूल बंद हुए, ये उनकी सरकार पर एक कलंक है इस सवाल पर। और भाइयों बहनों, ये देखिए आप लोगों की सरकार। अगर मैं मुंह से चोरी कहूंगा तो आप लोग गलत सोचेंगे मेरे को, इसलिए अपने आंखों से देखो। इस आदमी का नाम प्रज्वल रेवाना है। ये वो दरिंदा है जिसने हजारों लड़कियों, छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ रेप करके 2,973 वीडियो बनाए। अब आप पूछेंगे कि कौन प्रज्वल रेवाना, तो उससे पहले ये तस्वीर देखें। और अब पीएम मोदी का भाषण सुनिए। ये वही दरिंदा है जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं प्रज्वल रेवन्ना को दिया जाने वाला हर एक वोट मोदी को मजबूती देगा। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। ये कितनी शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री चंद वोटों के लिए दुनिया के सबसे बड़े बलात्कारी का प्रचार करे। और ये वही कमल का फूल है जिसका बटन दबाने से 20 साल का सेना वाली नौकरी 4 साल की अग्निवीर में बदल गई। 400 रुपये वाली जो सिलेंडर 1100 रुपये हो गया अभी। उसकी बाद आज़ादी 1947 से लेकर 2014 में देश का खर्च 55 लाख करोड़ रुपया से बढ़कर 2014 से 2025 तक 747.2 अरब डॉलर हो गया है। लेकिन अभी तो 2025 भी खत्म होने जा रही है और हमारी देश की गरीबी रेखा 40 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ हो गया। लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग चुप ही रहना ही अच्छी लगती है। आंखों के सामने किडनैपिंग, मर्डर, रेप केस और गरीबी की घर तोड़ रही है, जमीन छीन रही है, लेकिन फिर भी हमें चुप ही रहना अच्छी लगती है। और हमारे देश में गरीबों की कहीं बढ़ रही है। नोटबंदी से हजारों कंपनियां बंद हो गई और लाखों लोगों की नौकरी छीन गई। पूरी देश में बलात्कारियों की मसले बढ़ गई और रेलवे की जमीन, एयर इंडिया, हवाई अड्डे और BSNL सब कुछ बेच दिया। और भी बलात्कारियां होते जा रही है। किसानों की सिंचाई के लिए महंगी बिजली मिल रही है। सड़कों पर 870 किसान मारे गए। देश की सीमाएं अस्वच्छ हो गई। चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रही है। पुलवामा में 50 देशभक्त जवान शहीद हो गए। पढ़ाई लिखाई करने वाली BA, MA, PhD युवा बेरोजगारी के कारण पकौड़े तलने पर मजबूरी हुई। हजारों कंपनियां बंद हो गई और फिर भी हमें कमल का फूल ही चाहिए।
आपको भी चाहिए तो कमेंट में बता के जाओ और जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करके जाओ ऐसे ही वीडियो के लिए। नमस्कार, मैं राहुल।